आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम रॉन्ग टर्न 2 है, जो कि 2007 में रिलीज़ हुई। अगर आपने रॉन्ग टर्न 1 नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम किम्बरली होता है, वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रियलिटी शो के लिए जा रही होती है। वो उस शो के मैनेजर से बात कर रही होती है, जो उसको लोकेशन बता रहा होता है। अब दो रास्ते आते हैं, वो उनमें से एक रास्ते पर अपनी गाड़ी ले जाती है। वो गाड़ी चलाते हुए बात कर रही होती है कि तभी सिग्नल चले जाते हैं। उसकी गाड़ी के सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और उसको टक्कर लग जाती है। वो उसके पास जाती है तो वो उसको जोर से काटता है और किम्बरली दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ दूसरा म्यूटेंट आता है और वो किम्बरली के 2 टुकड़े कर देता है और वो दोनों म्यूटेंट्स उसके हिस्सों को लेकर चले जाते हैं। अब हम एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को देखते हैं। ये एक सर्वाइवल शो था जिसका नाम अपोकलिप्स होता है, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में होना था। उस शो में किम्बरली भी कंटेस्टेंट होती है, पर वो वहाँ नहीं पहुँच पाती। तभी शो का प्रोड्यूसर माइकल कहता है कि हम उसके बगैर शो स्टार्ट करेंगे। वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि तुम किम्बरली की जगह ले लो, जिस पर वो मान जाती है। अब वो हर जगह पर कैमरा लगा देते हैं और शो स्टार्ट करते हैं। अब कर्नल डेल मर्फी उन सभी कंटेस्टेंट को खाना ढूंढने का टास्क देता है और उनको 2 लोगों की टीम में डिवाइड कर देता है और उन्हें सब रूल्स भी बता देता है। अब शो स्टार्ट हो जाता है। एक कैमरे में हम देखते हैं कि उनकी एक टीम के मेंबर को एक म्यूटेंट आकर मार देता है। अब कर्नल ट्रैप सेटअप करके जा रहा होता है और वो देखता है कि किसी ने उसकी कार का टायर पंचर कर दिया है और उस पर एक म्यूटेंट तीर मारने लगता है। कर्नल उस म्यूटेंट पर नाइफ मारता है, लेकिन उस म्यूटेंट को कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर कर्नल को मारता है और वो बेहोश हो जाता है। अब माइकल एक टीम की शूटिंग कर रहा होता है। असल में वो अपने शो को गलत तरीके से जल्दी फेमस करना चाहता था, लेकिन जेक इस बात से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो उसे पूरा करने जाते हैं। मारा उस टास्क को पूरा कर लेती है। एम्बर और जॉन्सी को एक जगह बारबेक्यू मिलता है। वो इसे अपना टास्क समझते हैं और उस बारबेक्यू को वहाँ से ले जाते हैं। मारा उस शो से जाना चाहती थी क्योंकि माइकल ने उसे चीट किया था और वो उसी के ही शो में थी। वो नीना के साथ एक घर में जाती है और वहाँ पर वो म्यूटेंट्स की फैमिली की पिक्चर्स देखती है। तभी वहाँ 2 म्यूटेंट्स आती हैं और एक नए म्यूटेंट का बर्थ होता है। तभी उनमें से एक म्यूटेंट उनको देख लेती है और वो दोनों वहाँ से भागकर एक रूम में दरवाज़ा बंद करके छुप जाते हैं। वो म्यूटेंट दरवाज़ा तोड़ने लगती है। उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उनको मजबूरन उनके टॉयलेट से निकलना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं कि तभी एक म्यूटेंट उन्हें देख लेता है। वो एक कुल्हाड़ी मारता है जो सीधा जाकर मारा के सर पर लगती है और वो वहीं मर जाती है। नीना उसके लिए नहीं रुकती और भागती रहती है। वो एक जगह पर छुपी होती है और म्यूटेंट भी उसके करीब होता है। तभी एक दूसरा म्यूटेंट गाड़ी लेकर आता है, उंगली खाकर नीना के करीब फेंकता है और वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। वो दोनों म्यूटेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही नीना भी वहाँ से भाग जाती है। एलिना आराम कर रही होती है और एक म्यूटेंट उसको देख रहा होता है कि तभी दूसरी म्यूटेंट आती है और एलिना से जेलस होकर उसे बुरी तरह मार देती है। अब उस कर्नल को म्यूटेंट ने लटकाया होता है और दूसरे म्यूटेंट्स आकर मारा की बॉडी को वहाँ रखते हैं और चले जाते हैं। अब वो एक म्यूटेंट कर्नल को मारने लगता है। तभी कर्नल उसको मारकर वहाँ से निकल आता है। वो उस म्यूटेंट का बहादुरी से मुकाबला करता है क्योंकि वो पहले बहुत अच्छा सोल्जर था। वो उस म्यूटेंट को शूट कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। माइकल गाड़ी में बैठा क्लिप्स देख रहा होता है कि तभी वैन खुद ब खुद चलने लगती है और उसे लगता है कि कोई टीम का मेंबर चला रहा है, लेकिन वैन को म्यूटेंट्स चला रहे होते हैं। अब वो सारे मज़े से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी नीना वहाँ कांपते हुए आती है और उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन वो इसे मजाक समझ रहे होते हैं। तभी एम्बर की नज़र उस बारबेक्यू पर पड़ती है जिस पर किम्बरली का टैटू बना होता है और उन्हें पता चलता है कि वो इतनी देर से किम्बरली की टांग खा रहे होते हैं। वो तभी वहाँ से भाग जाते हैं और वैन की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वैन नहीं होती, तो वो पेपर मिल जाने का फैसला करते हैं। कर्नल एक घर में जाता है तो वहाँ पर मिनार्ड होता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। वहाँ पर कर्नल अपने स्टिचेस लगाता है। मिनार्ड बताता है कि ये लोग पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल की वजह से म्यूटेंट्स बन गए। कर्नल उसे बताता है कि उसने एक म्यूटेंट को मार दिया है, तो वो गुस्से में आ जाता है और कर्नल को मारने लगता है। वो कहता है कि ये म्यूटेंट्स मेरे ही बच्चे हैं। कर्नल उसके पीछे डायनामाइट लगा देता है और वो फट कर मर जाता है। इसके बाद वो कर्नल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए वेपन्स तैयार करता है। वो लोग पेपर मिल के पास जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। वे म्यूटेंट्स होते हैं। नीना डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बाकी लोग उन म्यूटेंट्स का मुकाबला करते हैं और उन्हें मार कर भाग जाते हैं। नीना भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। नीना के सेल्फिश होने के बावजूद भी जेक उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उन दोनों को पेपर मिल पर जाने का कहता है और नीना की मदद के लिए चला जाता है। उसे नीना मिल जाती है और वो उसे उस गड्ढे से बाहर निकालने लगता है। नीना को बाहर निकालते हुए उसका बाजू डिसलोकेट हो जाता है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ आती और वो भागने लगते हैं। उनके सामने रिवर आ जाता है और पीछे से वो म्यूटेंट भी आ जाते हैं। वो म्यूटेंट उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रिवर में छलांग लगा देते हैं। अब दूसरी तरफ भागते हुए जॉन से ट्रैप में फंस जाता है और एम्बर उसकी मदद करने लगती है। उसकी मदद करते हुए वो भी ट्रैप में फंस जाती है।
तभी वहाँ 2 म्यूटेंट्स आते हैं और उनमें से एक छोटा म्यूटेंट उन पर तीर से वार करता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। नीना और जैक उस मिल पर पहुंचते हैं और उन्हें एक जगह पर एक लड़की का स्केलेटन मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद ये भी इंतजार करते हुए यहीं मर गई होगी। डर के मारे नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे रोकता है और कहता है कि एम्बर और जॉन्सी भी आते होंगे। उन्हें लोगों की बहुत ज्यादा कार्स नजर आती हैं। उनकी वैन भी वहीं खड़ी होती है और उसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी जैक उस वैन में माइकल को बचाने जाता है। वो देखता है कि वैन में माइकल की फुटेज चल रही होती है और वो उस फुटेज में ही चिल्ला रहा होता है। उस फुटेज में म्यूटेंट उसको मार देता है। जैक को पता चलता है कि ये एक ट्रैप था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। म्यूटेंट आकर उन दोनों को भी पकड़ लेता है। नीना की जब आंख खुलती है तो वो एक डाइनिंग टेबल पर होती है और म्यूटेंट्स भी उसके साथ बैठे होते हैं। जैक को उन्होंने लटकाया होता है। एक म्यूटेंट ग्राइंडिंग मशीन में मीट डाल रही होती है कि तभी वहाँ पर चुपके से कर्नल आता है और 2 म्यूटेंट्स को चालाकी से डायनामाइट से उड़ा देता है। अब कर्नल नीना के पास जाता है और उसको ट्रैप से निकालता है। वो जैक को छुड़ा रहा होता है कि तभी एक म्यूटेंट उस पर पीछे से तीर मारता है, पर कर्नल में काफी दम होता है। तभी दूसरी म्यूटेंट आकर उसके गले पर चेन से वार करती है और वो वहाँ पर मर जाता है। नीना बाहर आ जाती है, लेकिन जैक ग्राइंडिंग मशीन के पास चला जाता है। वो म्यूटेंट्स उसको मशीन में डालने लगते हैं और नीना को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो इस बार उसकी मदद के लिए जाती है और एक म्यूटेंट को ज़ोर से काटती है। म्यूटेंट्स उन्हें मशीन में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीना एक लीवर दबाती है और एक लॉग उन म्यूटेंट्स को आकर लगता है और वो ग्राइंडिंग मशीन में गिर जाते हैं। उन दोनों म्यूटेंट्स का कचुम्बर बन जाता है। इसके बाद नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट जिंदा होता है जो कि उस डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा होता है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।